Hello students, today we start exercise number 2.2. In exercise number 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। तो यहाँ पे हमको सबसे फर्स्ट रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में नंबर दिए गए हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, और यू कैन से होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन वाले नंबर से। और उसके बाद नीचे ए टू ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जिन्हें हमें मैच करना है ऊपर दिए गए नंबर में से। उसमें सबसे फर्स्ट वन है 2 मल्टीप्लाई विथ 1/5। तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन वाला नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है वो हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो कौन सा नंबर है डिनोमिनेटर में, दैट इज़ नंबर 5। तो अभी हमें दी गई चारों इमेज में से हम देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी इमेज है कि जिसके 5 पार्ट हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि सी वाली इमेज में सर्कल में 5 पार्ट्स हैं, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नंबर सी। सेम वे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, सेकंड वाला नंबर 2 मल्टीप्लाई विथ 1/2। तो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, दैट इज़ नंबर 2। तो कौन सी ऐसी इमेज है कि जिसके सिर्फ 2 पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा नंबर बी। नाउ थर्ड वन है 3 मल्टीप्लाई विथ 2/3। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, नंबर 3। तो नाउ लेट्स चेक कि यहाँ पे कौन सी ऐसी इमेज है कि जिसके 3 पार्ट है। तो आप देख सकते हो कि ए वाले ऑप्शन में सर्कल में 3 पार्ट है, तो यहाँ थर्ड वाले का ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। नाउ फोर्थ वन इज 3 मल्टीप्लाई विथ 1/4। तो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, दैट इज़ नंबर 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी वाले ऑप्शन में जो स्क्वायर दिए गए हैं उसमें एक स्क्वायर में कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसके बेसिस पर से जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ऐसा ही करना है, तो वो आपको होमवर्क पे करना है। In question number 3, multiply and reduce to lowest form and convert it into the mixed fraction. तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें जो भी आंसर मिलता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसमें फर्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज 7 मल्टीप्लाई विथ 3/5। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में बोला था कि इफ़ वी हैव होल नंबर तो दैट मीन्स कि उसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 प्रेजेंट रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 7 डिवाइड बाई 1 इंटू 3/5। और यह मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। सो 7 3 ज़ा 21 एंड 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। नाउ अभी हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 21 डिवाइड बाय नंबर 5, तो 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाता है, दैट इज़ नंबर 1। अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबर 4 देन 1 एंड देन 5। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, 4 1/5। ऑलवेज याद रखना कि मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। बाकी आपको ये जो दोनों नंबर है आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है 10, दैट इज 15 मल्टीप्लाई विथ 3/5। तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, ये वाला सिर्फ नीचे 1 इसलिए रखा है कि आपको समझ में आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से। तो दैट इज 15 मल्टीप्लाई विथ 3 and in denominator number 5, so 15 into 3 is equal to 45/5। तो ये 5 into 9 is equal to 45। so here I get the final answer, that is number 9। now इसका सेकंड से 9 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 शेड करना है। हमें जो इमेज दी गई है उसको हमें सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगुलर को शेड करना है क्वेश्चन में जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग।
सो उसमें से फर्स्ट वन है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। तो यहाँ पे बॉक्स ए है, उसमें कितने सर्कल दिए हुए हैं, दैट इज 12 सर्कल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ 12 सर्कल, बिकॉज बॉक्स में कितने 12 सर्कल दिए गए हैं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 12। तो यहाँ पे ऑफ होगा, उस केस में हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 1/2 इंटू 12। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज आ जाएगा। सो 12/2 इज इक्वल टू 6 सर्कल। तो इसमें से हमें इमेज में 6 सर्कल को जो है शेड कर देना है पेंसिल की हेल्प से। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड। उसके बाद हमें 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट वन है 1/2 ऑफ नंबर 1 24 एंड नंबर 2 46। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि 1/2 ऑफ 24 कितना होता है और 1/2 ऑफ 46 कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ऐसे ही क्या करेंगे, 1/2 ऑफ कोई नंबर है तो दैट मीन्स कि 1/2 मल्टीप्लाई विथ 24 एंड 1/2 मल्टीप्लाई विथ 46। तो इसी तरह आपको ए बी सी एंड डी ये चारों क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें क्या करना है, हमको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसमें सबसे पहला है दैट इज 3 मल्टीप्लाई विथ 5 1/5। तो इसको हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन वाला है उसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और उसके आंसर में ये जो वाला फर्स्ट नंबर है वो ऐड हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, और 25 में नंबर 1 ऐड हो गया तो 26/5। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 26/5। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंपल, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर में नंबर 5 एज इट इज। सो 3 मल्टीप्लाई विथ 26 अपॉन नंबर 5। तो 3 इंटू 26 इज इक्वल टू 78/5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 78 डिवाइड बाय नंबर 5। तो 5 वन ज़ा 5, कितना बच जाता है नंबर 2, ऊपर से हम 8 को नीचे ला देंगे। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, दैट इज नंबर 3। तो अगर हम इसको लिखना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में तो कैसे लिख सकते हैं, 15 सबसे पहले आ जाएगा, देन नंबर 3 और इन लास्ट नंबर 5। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसके बी से एफ पार्ट वाले जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड। उसके बाद 2 सब पार्ट दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट वन है ए दैट इज 1/2 ऑफ, उसमें फर्स्ट वन है 2 3/4 एंड सेकंड वन है 4 2/9। तो अगेन ये हमने इसके आगे जो क्वेश्चन किया उसी तरह का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और उसका 1/2 है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो दैट मीन्स कि क्या 1/2 मल्टीप्लाई विथ जो हमें फ्रैक्शन नंबर दिए गए हैं वो। तो ऐसे ही आपको ए एंड बी दोनों आपको सॉल्व कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, उसमें से फर्स्ट पार्ट है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो विद्या ने कितना वाटर है वो ड्रिंक किया है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल वाटर हमें दिया गया है दैट इज 5 लीटर। तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, उसने कंज्यूम किया है 2/5 लीटर, राइट। तो हम क्या करेंगे, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर में से 2/5 पोर्शन है वो विद्या ने ड्रिंक किया है। तो हमने इसके आगे वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि अगर ऐसा हो 2/5 ऑफ 5 लीटर,
तो ऑफ वाला है, दैट मीन्स कि उस केस में क्या हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई विथ नंबर 5। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम 2/5 मल्टीप्लाई विथ 5, तो 5 × 2 = 10, डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज, तो हम 5 2 सा हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आ गया आंसर 10। तो विद्या ने कितना पानी पिया होगा, दैट इज 2 लीटर। नाउ उसका ही सेकंड पोर्शन है, दैट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो विद्या ने ड्रिंक किया है 2/5, तो उसके बाद का जो रिमेनिंग है वो ड्रिंक किया है प्रताप ने। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि एक हिस्सा है, एक हिस्से में से जो 2/5 है वो विद्या ने ड्रिंक किया है, तो उसके अलावा का जो होगा वो किसने, प्रताप ने ड्रिंक किया होगा। तो हम 2/5 में से हम 1 में से 2/5 लेस कर देंगे। तो ये सेम चीज़ हम करेंगे, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटर। तो प्रताप कंज्यूम 1 माइनस 2/5, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/5, दैट मीन्स कि 5 माइनस 2/5, बिकॉज 5 × 5 = 5, और उसमें से 2 है वो लेस हो जाएंगे, राइट। क्या कर दिया है हमने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है, बिकॉज यहाँ पे साइन कौन सा है बीच में, सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे सी हियर मल्टीप्लिकेशन के केस में हम ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हियर हमने एलसीएम ले लिया, दैट इज नंबर 5। तो यहाँ पे नंबर नीचे क्या है, नंबर 1 है, तो यहाँ पे हमें नंबर 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मीन्स कि न्यूमरेटर में भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 5 = 5 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में एलसीएम हमने क्या मिला, दैट इज नंबर 5। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 3/5। तो प्रताप ने कितना वाटर ड्रिंक किया होगा, कितने अमाउंट में, दैट इज 3/5। I hope student now you all understand how to match fraction numbers with figures which show the appropriate fraction number.